नमस्कार, मैं शिवप्रिया सिंह स्वागत करती हूं आप सबका श्रेष्ठ भारत के इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है हेलो डॉक्टर। आमतौर पर ज़्यादातर महिलाएं अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को अनदेखा करती हैं और समय पर डॉक्टर के पास इलाज के लिए नहीं जाती हैं। काम और जिम्मेदारियों में उलझी कुछ महिलाएं अपनी सेहत से जुड़ी छोटी बड़ी समस्याओं को या तो नज़रअंदाज कर देती हैं या हेल्थ चेकअप कराने का समय नहीं निकाल पाती हैं। कई बार कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो बीमार पड़ने पर डॉक्टर के पास जाने की बजाय घरेलू नुस्खे आजमाती हैं। समय पर इलाज ना होने के कारण बीमारियां गंभीर हो जाती हैं और सेहत बिगड़ने लगती है। वहीं महिलाओं से जुड़ी कई बीमारियां हैं, जैसे यौन समस्याएं भी हैं। एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में ज़्यादातर महिलाएं खुलकर बात नहीं कर पाती हैं और डॉक्टर से भी अपनी परेशानी बताने में संकोच करती हैं। कई बार महिलाएं गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती तो हैं, लेकिन शर्म के कारण अपनी यौन समस्याओं पर बात नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण सही तरीके से बीमारी का इलाज नहीं हो पाता है। इसीलिए आज इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर तान्या गुप्ता से, जो आयुर्वेद से स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। दिल्ली में 5 सालों से प्रैक्टिस कर रही हैं। अभी तक पीसीओडी, इनफर्टिलिटी और प्रेगनेंसी जैसी महिलाओं से जुड़ी कई समस्याओं का कुशल ट्रीटमेंट कर चुकी हैं और साथ ही ये अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में भी 1 लाख से अधिक लोगों से जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर तान्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पीसीओडी और पीसीओएस क्या है, क्योंकि इसको लेके काफ़ी सारे मिथ हमारी सोसाइटी में बनी हुई है। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि पीसीओडी और पीसीओएस की जो बीमारी है आखिर ये है क्या, और मैं ये भी चाहती हूँ कि आप साथ में हमें ये भी बताएं कि पीसीओडी और पीसीओएस में अंतर क्या है। थैंक यू सो मच फॉर योर वेलकम। मैं बहुत खुश हूँ मैं आपसे बात करके। तो पहली बात, पीसीओडी, पीसीओएस और पीसीओएस, ये तीनों टर्म्स एक ही है। जब ये टर्म्स में आपको डिफरेंस होता है कि सिम्टम्स का, अगर आपकी ओवरी में पहले ही बीमारी आ गई है, आपको सिम्टम नहीं है, तो वो पीसीओ है, यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन, यानी वो अभी हमारे अंडे तक ही, अंडेदानी तक ही सीमित है। जब आपके शरीर में सिम्टम्स आ रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर आपको कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये चीजें नॉर्मल नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं पीसीओडी या फिर पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। तो इसके जो सिम्टम्स की जब हम बात करते हैं, सबसे पहला सिम्टम हमारा होता है कि आपके पीरियड्स में प्रॉब्लम होना, यानी आपकी मासिक धर्म में कोई भी दिक्कत आना, कभी कम आना, कभी ज्यादा आना, कभी इररेगुलर हो जाना, जिसको हम डिलेड भी बोलते हैं। अगर ऐसे सिम्टम्स आपको शुरुआत में आने लगे, ये हमारा पहला सिम्टम होता है पीसीओडी में। इसके बाद में कब आपको लगता है कि आपकी फेशियल हेयर आ गए, यानी हमारे शरीर में, लड़की के शरीर में मेल पैटर्न वाले हॉर्मोन्स इंक्रीज हो गए हैं, ठीक है, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज बोल सकते हैं या फिर एंड्रोजन हमारे इंक्रीज हो जाते हैं, जिसमें आपको नजर आते हैं कि आपके फेशियल हेयर आ जाते हैं, आपकी चिन पे बाल आना, आपके मूंछों पे बाल आना, ये सब चीजें, आपकी आवाज थोड़ी सी भारी हो जाना, ऐसे कुछ सिम्टम्स आने को हम बोलते हैं कि इसमें मेल पैटर्न आपको ज्यादा शो होने लग गया है। ये हमारा दूसरा सिम्टम होता है। तीसरा सिम्टम होता है कि आपका वेट अचानक से बड़ा तेज बढ़े जा रहा है, रुक नहीं रहा है, आपको वेट कंट्रोल करने में बड़ी परेशानी आ रही है कि आप वेट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप काफी कोशिश कर रहे हो वेट को कम करने की, बट वो नहीं हो पा रहा है। ये आपका तीसरा सिम्टम है। और एक चौथा सिम्टम आता है कि अगर आप जब कंसीव करने को ट्राई कर रहे हो, यानी जब आप बच्चा करने की कोशिश करते हो, तो वो आपको उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये जो 4 चीजें आती है, ये हमारे मेजरली सिम्टम्स होते हैं पीसीओडी के। इसीलिए इसको पीसीओडी बोलते हैं, क्योंकि इसमें काफी टाइप ऑफ चीजें आपको दिखाई देती है, आपके शरीर में काफी चेंजेस आते हैं, ये इसीलिए इसको बोलते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि कंसीव करने में अगर किसी फीमेल को पीसीओडी है या पीसीओएस है, तो उसे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है अगर वो कंसीव करना चाहती है? तो देखिए, कंसीव करने में सबसे पहला प्रॉब्लम ये आता है कि आपकी बॉडी में मेल हार्मोन इंक्रीज है। जब अगर मेल हार्मोन इंक्रीज होता है तो फीमेल हार्मोन्स की कमी हो जाती है। फीमेल हार्मोन हमारे जरूरी है कंसीव करने के लिए। अंडेदानी से जो अंडा रिलीज होता है महीने में 1 या 2, वो आपका नॉर्मली रिलीज नहीं होता है। पीसीओडी में जो ओवरीज है वो एक अंडे से ज्यादा 20 अंडे बना रही होती है एक टाइम पे, जिसी वजह से इसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक, यानी बहुत सारे अंडे हमारे अंडेदानी के अंदर है,
जो अलग अलग हमारी मेच्योरिटी एज पे, यानी कुछ अच्छे नहीं है। जैसे ये मान लो कि आप एक फ्रूट का डब्बा लेके आए हो, सेम फ्रूट का, उसमें बहुत सारे फ्रूट्स हैं पर आपके किसी काम के नहीं है, क्योंकि वो फ्रूट्स क्या है, कोई अच्छे से पके नहीं है, कोई ज्यादा पक गए हैं, तो वो ऑल इन ऑल हमारा वो फ्रूट का डब्बा पूरा का पूरा हमारे लिए वेस्टेज है। ठीक है, तो जी। वैसे ही हमारी अंडेदानी में क्या हो गया कि बहुत सारे अंडे बन गए हैं हार्मोन की डिसरप्शन की वजह से, हार्मोन ऊपर नीचे होने की वजह से। और वो सब अंडे कैसे हैं, कुछ ज्यादा अच्छे से नहीं बने हैं, कुछ ज्यादा अच्छे से पक गए हैं, जो हमारे अंडे हमारे बेबी करने में हेल्प नहीं कर रहे। इसी वजह से हमें कंसीव करने में प्रॉब्लम आता है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, प्रिकॉशंस हैं जो हम कर सकते हैं ये पीसीओडी और पीसीओएस से बचने के लिए? पीसीओडी और पीसीओएस, सॉरी। देखो, सबसे पहला क्या है कि हमारा हार्मोन का जो बेसिस होता है वो हमारा होता है खान पान और हमारी कसरत। अगर हम जो खाना खा रहे हैं वो अच्छे से नहीं खाएंगे तो वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा बॉडी में, डाइजेस्ट नहीं होगा तो हमारी बॉडी उसको आगे अच्छे से पचाएगी नहीं। तो हमारा जो सबसे पहला जो बेस लेवल है वो ये है कि हमारा खान पान ही अच्छा नहीं है। आजकल आप सब को देखते हैं कि जोमेटो, स्विगी, इन सब की वजह से जो हमारा खाना पीना है वो हमारा बहुत खराब हो चुका है। लोगों को बाहर के खाने की ऐसी ज्यादा लत है कि वो लोग घर का खाना पसंद नहीं करते हैं। घर में जो सात्विक आहार जो हमारा बनता था वो अब नहीं बन रहा है। सात्विक आहार का मतलब ये है कि आप जो खाने को नॉर्मल जो उस कैटेगरी में आता है, यानी जो नेचर जिस रूप में उसको बनाती है, हम उसको वैसे नहीं लेते, हम बहुत प्रोसेस्ड फूड लेते हैं। यानी जंक फूड ले लिया हमने, बहुत ज्यादा प्रोसेस ले, घी की जगह हम डालडा घी खा रहे हैं, रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं। तो ये हमारा जो प्रोसेस है, ये हमारा सबसे बड़ा फैक्टर है। दूसरा फैक्टर सेडेंटरी लाइफस्टाइल। बैठे बैठे हमें हर एक चीज करने की आदत होती है। रिमोट लगाया तो हमने एसी ऑन कर लिया, रिमोट से हमने टीवी ऑन कर लिया। हम खुद से कुछ काम नहीं करने को पसंद करते, हम चलने फिरने को अवॉइड करते हैं, दिन में सोना, रातों को जागना। ये जो चीज का जो हमारा लाइफस्टाइल हुआ है ना, यही बहुत पुअर है, जो हमारे एक बेसिस को ही हमने खराब कर दिया। पहले की औरतें भी ऐसी चीजें नहीं थी उनमें, क्योंकि वो काम अच्छा करती थी, उनका लाइफस्टाइल सेडेंटरी नहीं था, तो वो उनमें ऐसी चीजें नहीं देखने को मिलती थी। आज के टाइम में 10 में से एक महिला को पीसीओडी है या पीसीओएस है। तो आप ये समझ सकते हो कि और 50% फीमेल जो है वो अनडायग्नोज्ड है, यानी उनको पता ही नहीं है। जब वो बच्चे करने की उम्र में आते तब उनको पता लगता है कि उनको पीसीओडी है। तो जो हमारा ये लाइफस्टाइल और जंक फूड की वजह से जो हमारा खराब हुआ है ना, ये बहुत ज्यादा एक एपिडेमिक भी है फीमेल्स में, कि जो हम बात ही नहीं कर रहे जिनके बारे में, कि पीसीओडी एक सीरियस डिजीज इस टाइम पे है। हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए, हमें अवेयरनेस करनी चाहिए इसके बारे में। जी। डॉक्टर तानिया, जिस तरीके से हम लोग ये जब इनफर्टिलिटी की बात करते हैं तो इनफर्टिलिटी की वजह क्या होती है और इसको किस तरीके से हम डील कर सकते हैं? इनफर्टिलिटी की सबसे पहली वजह ही यही हो गई है कि पीसीओडी के ट्रीटमेंट, पीसीओडी के आपका स्टार्टिंग हो गई है, आपने अपना वेट इंक्रीज कर रहे हो, वेट इंक्रीज होता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। इंसुलिन क्या करता है, आपकी बॉडी में ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने से रोकता है, यानी आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है, आपको हमेशा थका थका रहेगा, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं, आप फुल ऑफ एनर्जी फील नहीं करोगे। ठीक है, फुल ऑफ एनर्जी नहीं फील करोगे तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडीज में चीजें अच्छी नहीं चल रही है। अगर आप खाना पीना अच्छे से नहीं करोगे, आप अच्छे से कसरत नहीं करोगे, आप अपनी व्यायाम नहीं करोगे, जो बहुत जरूरी है हमारे ब्लड फ्लो को हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तक लेके जाना, बैठे रहोगे तो ऑर्गन्स तक ब्लड फ्लो नहीं जाएगा। ब्लड फ्लो नहीं जाने की वजह से ऑब्वियसली बात है वो चीजें वहां की जो है वो सड़ जाएगी, जंग खा जाएगी। तो इसीलिए हमें अपना खाना पीना, व्यायाम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ये चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, तभी आप इनफर्टिलिटी को बीट कर सकते हो। जी। डॉक्टर तानिया, आप हमारे साथ जुड़ी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं चाहती हूँ कि चलते चलते आप हमारे दर्शकों को अगर कोई आप टिप्स देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप टिप दे सकते हैं। सबसे अच्छी टिप मैं अपनी डेली लाइफस्टाइल में भी जो फॉलो करती हूँ वो है कि 3 योगासन। सबसे पहला मलासन करिए। मलासन आजकल हमारे वेस्टर्न टॉयलेट्स हमारे हमारे सबके घरों में है, जिसकी वजह से जो हमारा हमारी पहले इंडियन टॉयलेट होने की वजह से हम एक योगासन मलासन करते थे फॉर अ फ्यू मिनट ऑफ डे, मतलब टाइम के लिए। वो हमारा बिल्कुल इरेडिकेट हो गया, यानी अब हम वो बिल्कुल नहीं करते। तो इसीलिए आप अपने घर में ही मलासन की प्रैक्टिस करा करो।
उसको 1 मिनट के लिए होल्ड करना, ये काफी अच्छी एक्सरसाइज है। पश्चिमोत्तानासन करना, चाइल्ड पोज करना, ये 3 आसन ऐसे हैं, अगर आप 3 आसन ये डेली करोगे, आपको 1 और 2 मंथ में आपको फर्क जरूर दिखेगा। दूसरी बात, जंक फूड खत्म कर दो। जंक फूड से कोई फायदा नहीं हो रहा। 2 मिनट की आपको जीभ पे अच्छा लगेगा, फिर बाद में आपकी पूरी बॉडी को खराब कर रहा है। धीरे 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 ये आपकी बॉडी को खराब कर रहा है। तो धीरे धीरे जंक फूड को छोड़ने का ट्राई करो। ये मेरी क्या कहते हैं, अभी जो 20 की को क्रॉस करती है फीमेल्स ना, उनके लिए मेरी एडवाइसेस है कि देखो, 1 a day, एक ना एक दिन तो बेबी प्लान करना ही है। चलो बेबी नहीं प्लान करना तो भी अगर आपको अपना वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर बॉडी। उसको आपको ठीक रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, उसको आप उसको ध्यान नहीं देते हो, पर वो भी आपका पार्ट ऑफ द बॉडी है। ठीक है, तो इसीलिए ये 3 चीजें आपको जरूर करनी चाहिए। व्यायाम, जिसके लिए मैंने आपको 3 आसन बताए। हाँ, उसके बाद में जंक फूड छोड़ना, और थोड़ा बहुत बॉडी को तैयार करना कि सात्विक आहार ज्यादा लो। जितना हो सकता है फूड उसकी नेचुरल फॉर्म में लो। फ्रूट्स को ज्यादा खाओ, ये सब चीजें ज्यादा खाओ, दलिया फाइबर जैसी चीजें ज्यादा खाओ। इंटरमिटेंट फास्टिंग ना करके आप ये कोशिश करो कि आप जो खाना खा रहे हो उसके अंदर न्यूट्रिशन हो। आप ऐसा नहीं कुछ भी खा रहे हो उसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है उसका खाना। ये जो 3 चीजें ये मैं एडवाइस करूंगी कि 20 जो क्रॉस कर लेती है लड़कियां, वो जरूर फॉलो करे। डॉक्टर तानिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और इतनी गहरी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हमने बात की डॉक्टर तानिया जी से और डिटेल में जाना महिलाओं से जुड़ी बीमारियों के बारे में। उम्मीद करती हूँ ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।